गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइज आज अपने रिवाइज करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स रिवाइज करने के लिए वी विल डायरेक्टली पिक अप अ गुड क्वेश्चन जिसमें अपने को प्रो राटा अलॉटमेंट, शेयर का फोरफीचर प्लस शेयर का पार्शियल री इशू एक साथ मिले। ठीक है, डायरेक्टली लेट अस पिक अप अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। मेरे साथ में ये रीड करो और मेरे साथ साथ ही पेस में चलो। ऐसा नहीं कि आपको फटफट अपने आप ही करना है, आराम से आता भी होगा तो आप लोग अपने आप तो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है आप लोग को। ठीक है, एनीवेज अभी जो 2-3 क्वेश्चन अपने क्लास में करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का, वो मेरे साथ साथ करो एकदम। तो क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। रिलायबल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 20 लाख। ये ऑथोराइज कैपिटल है इन रुपीज 10 पर इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 2 लाख। इट इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स। मतलब ऑथोराइज कैपिटल है 2 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहा है, पब्लिक को ऑफर कर रहा है कितना? 1 लाख शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। मतलब 10+2। हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? 10+2। अपना माइंड मैप तुरंत स्टार्ट हो जाना चाहिए। माइंड मैप को भी हम लोग रफ वर्क में तुरंत उतार देते हैं, राइट? वेट नहीं करने का है। माइंड मैप को भी रफ में कैसे अपने उतारते हैं? क्वेश्चन नंबर 53 जैसे कर रहे हैं, अपने को मालूम पड़ा 10+2। तो देखो दो चीज का वर्किंग होता है गाइस। इशू ऑफ शेयर का बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आता है, उसमें दो वर्किंग होता है। एक इशू प्राइस से रिलेटेड, उसका ब्रेकअप से रिलेटेड, एप्लीकेशन में कितना, अलॉटमेंट में कितना, फर्स्ट कॉल में कितना, सेकंड एंड फाइनल कॉल में कितना, राइट? उसमें भी फेस वैल्यू कितना, प्रीमियम कितना। एक तो ये वाला माइंड मैप, और दूसरा वाला माइंड मैप अलॉटमेंट को लेकर के, कितना नंबर ऑफ शेयर का एप्लीकेशन आया और कैसे कैसे अलॉटमेंट किए, कितना को फुल एप्लीकेशन का फुल अलॉटमेंट कर दिए, कितना को रिजेक्ट कर दिए, कितना को प्रोराटा किए। ये दो मैप अपने बनाते हैं, दोनों को साइड बाय साइड अपने आंसर शीट में, अपने रफ शीट में इसी तरह से वर्किंग करो। अपने रफ शीट में इसी तरह से वर्किंग करो कि आप फर्स्ट हाफ में, ये वाले हाफ में आप लोग शेयर का ब्रेकअप और दूसरे वाले में अलॉटमेंट का ब्रेकअप करो। ठीक है, तो अपना यहां पर पहले अपना स्टार्ट हुआ सर 10+2 से रिलेटेड बात। 10+2, अब इसका आगे ब्रेकअप देखेंगे कैसे देता है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, दे दिया। ऑन एप्लीकेशन ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। का मतलब ऑन एप्लीकेशन 2+2 है क्या? मतलब प्रीमियम का जो ₹2 था वो यहीं पे मिल गया। ऑन अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर। फिर बोला बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बताओ तो कितना होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में? सर देखिए, प्रीमियम का जो ₹2 था वो तो एप्लीकेशन में खत्म हो गया, और जो फेस वैल्यू का ₹10 था उसमें से 2+3 5 हो गया, और यहां पर बाकी 5+0 कर दीजिए। ये 3+0 है। ठीक है, +0 ऑब्वियसली आप लोग को लिखने का जरूरत नहीं है।
उसके बाद एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 1,30,000 शेयर, हम लोग ऑफर किए पब्लिक को, इशू किए पब्लिक को 1 लाख, पब्लिक अप्लाई किया 1,30,000 शेयर्स के लिए। मतलब सर ये वाला माइंड मैप बनेगा 1,30,000 शेयर। अब इसका ब्रेकअप बताएंगे कि कौन कितना कितना शेयर के लिए अप्लाई किया और कितना कितना अलॉट हुआ। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन एंड द टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट विल बी 1,30,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। Applications for 10,000 share were rejected and the application money received on them was refunded, obviously needless to say। ये तो जैसे रिजेक्टेड बोला वैसे ही हम लोग को मालूम है कि सर देखिए 10,000 अप्लाइड और यहीं पे हम लोग नीचे 10,000 सॉरी जीरो अलॉटेड, जीरो अलॉटेड, जीरो निल अलॉटेड। और ऑब्वियसली यहां पर अपने को पता है कि सर ये रिफंड कर देना पड़ता है। ये क्वेश्चन नहीं भी बोलता कि रिफंड कर दिया तो भी हम लोग को मालूम है पक्का रिफंड किया होगा। इसको बोलने का अलग अलग तरीका होता है। एंड दे वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, ठीक है, ये सब अलग अलग तरीका से बोल सकता है। प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशंस। रिमेनिंग कितना हुआ? 1,20,000 शेयर के एप्लीकेंट्स को कितना नंबर ऑफ शेयर अलॉट किया? 1 लाख। तो प्रो राटा का रेशियो क्या हम लोग तुरंत लिख सकते हैं? प्रो राटा रेशियो इज इक्वल टू 5/6 लिख सकते हैं। 5:6 भी लिख सकते हैं ऑब्वियसली। अगर आप आराम से देख पा रहे हैं 5:6, 5 शेयर, इसको ऐसे रीड करना होगा, एक बार रुकना और बोलना 5 शेयर अलॉटेड फॉर एवरी 6 शेयर्स अप्लाइड, 10 shares allotted for every 12 shares applied। Amount overpaid on these applications was adjusted towards the amount due on allotment। ठीक है, ओवरपेड कितना है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी बताओ तो कितना है सर? 1 लाख अलॉट किया, 1,20,000 का पैसा आया, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी का मतलब 20,000 शेयर्स के अगेंस्ट में एप्लीकेशन का 4 रुपया करके, एप्लीकेशन का 4 रुपीज करके ₹80,000, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। ठीक है, आगे का बात देखते हैं। ये अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट हो जाएगा। वेरी नाइस। समीर हु हैड अप्लाइड फॉर 1,200 शेयर्स failed to pay the allotment and call money, the company forfeited his shares out of which 200 who had applied for, guys बहुत carefully ध्यान से वर्ड रीड करना। समीर who had applied for 1,200 share, who had applied for 1,200 shares, how many shares were allotted to him? How many shares were allotted? पक्का नहीं दिख रहा है? 5:6। अगर नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है 6 तो अलॉटेड है 5। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है 600 तो अलॉटेड है 500। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है 1,200 तो अलॉटेड है 1,000। राइट, ऑब्वियसली आप कैलकुलेट करके एकदम आराम से देख सकते हो। सर किसके क्या नाम है? समीर, समीर यहीं पे। अच्छा हाँ, शॉर्ट में इसको सैम बोल देना। सैम अप्लाइड इज इक्वल टू 1,200 शेयर्स, अलॉटेड इज इक्वल टू 1,200 का 5/6। हम लोग को अप्लाइड से अलॉटेड निकालना है, कभी कभी अलॉटेड से अप्लाइड भी निकालना पड़ता है। राइट, तो अप्लाइड इज द बड़ा नंबर, अलॉटेड इज द छोटा नंबर। हम लोग को बड़ा से छोटा नंबर चाहिए, तो ऊपर छोटा वाला नंबर को रख दिए, नीचे बड़ा वाला नंबर को रख दिए। अगर यही अलॉटेड से अप्लाइड निकालना पड़ता तो न्यूमरेटर में बड़ा वाला नंबर रख देते और डिनोमिनेटर में छोटा वाला नंबर रख देते। जैसे भी समझना समझ लो, बट इस चीज में अभी कंफर्ट रहना चाहिए, एकदम सुपर कंफर्ट रहना चाहिए। 1,000 is the number of share allotted, therefore excess application money of Sameer is equal to 200 into 4, 800 due from Sameer on allotment। allotment में उससे कितना ड्यू था?
सर 1000 शेयर अलॉटेड है, 1000 शेयर अलॉटेड है और पर शेयर 3 रुपया देना उसको, तो 3000। लेकिन एक्चुअल में आप लेस तो करिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी को, 800 को माइनस तो करिए, तब बोलिए दिस वाज एक्चुअली ड्यू। एक्चुअल ड्यू, एक्चुअल ड्यू के जगह हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, कॉल्स इन अरियर लिख सकते हैं क्या? कॉल्स इन अरियर 2200, जो कि नहीं मिला। 2200 इज द कॉल्स इन अरियर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कॉल्स इन अरियर इज 2200। यहीं पे मेरे को अभी तुरंत एक और वर्किंग करने का मन है। अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। देखिए सर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज 1 लाख। 1 लाख शेयर्स के ऊपर 3 रुपया करके 3 लाख रुपया टोटल चाहिए, तो 3 लाख रुपया चाहिए टोटल ड्यू। टोटल ऑन अलॉटमेंट 3 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख शेयर्स के अगेंस्ट में 3 रुपया करके 3 लाख रुपया अपने को चाहिए। लेकिन एक्सेस ऑलरेडी एप्लीकेशन में मिला हुआ है। एप्लीकेशन के टाइम पर एक्सेस कितना मिला हुआ है टोटल में? 80,000। ये वापिस से थोड़ी ना मिलेगा, ये तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। इसका मतलब ड्यू 2,20,000 है। बट सर वेट, इसमें से कुछ कॉल्स इन अरियर भी तो है। ये मिलना था पर नहीं मिला, दैट मींस एक्चुअल में जो मिला वो निकल जाएगा। यहीं पर क्वेश्चन कुछ कॉल्स इन एडवांस बोल सकता था, यहीं पर कुछ एक और कॉल्स इन अरियर बोल सकता था, है ना। ये प्लस माइनस करते रहेंगे, करता रहे, तुम 5 तो इंफॉर्मेशन देना, क्या दिक्कत है? मार्क्स देगा उस चीज का, जितना इंफॉर्मेशन देना दे, हर एक इंफॉर्मेशन का मार्क्स रहेगा। तो ये तो सिंपल सा चीज है। तो कितना पैसा कितना मिला एक्चुअल में पैसा? 17,800। आगे देखें क्या बोला। द कंपनी फोरफिटेड हिज शेयर्स आउट ऑफ विच शेयर्स वर री इशूड टू संजय। पहले तो फोरफिचर तक का तो काम करें, पहले फोरफिचर तक का तो काम करें। इसका जर्नल एंट्रीज पूछ रहा है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी थ्रू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। जर्नल एंट्री सर, पहला जर्नल एंट्री तो टाइम पास रहता है एकदम ही। बैंक टू एप्लीकेशन, प्लीज जितना शॉर्ट में हो सके लिखना, लिखना आप लोग को पड़ेगा नहीं, है ना। तो अभी प्रैक्टिस करते वक्त भी अपना रफ वर्क में भी जितना शॉर्ट हो सके, जितना शॉर्ट हो सके, ठीक है। सर टोटल कितना? 1,30,000 का एप्लीकेशन मिला, इंटू 4 रुपया करके 5,20,000 हुआ क्या? एप्लीकेशन टू कैप में कुछ जाएगा, टू प्रीमियम में कुछ जाएगा, कुछ रिजेक्ट कर दिए तो वो रिफंड हो जाएगा, और जो अलॉटमेंट में यूज होता है उसको अलॉटमेंट में भेज देते हैं। जो अलॉटमेंट में यूज हो पाता है उसको शेयर अलॉटमेंट में भेज देते हैं, और जो अलॉटमेंट में ना एडजस्ट हो पाए, इतना एक्स्ट्रा मिला हुआ है कि उसको कॉल में यूज करना पड़ेगा, तो उसको कॉल इन एडवांस में डाल देते हैं। अभी ये हम लोग पूरा एक बार में खत्म करते हैं, किल करते हैं पूरा 5,20,000। इसमें से कैपिटल में कितना जाएगा सर? 1 लाख शेयर्स के अगेंस्ट में आपने कैपिटल का सिर्फ 2 रुपया मांगा था, तो 2 लाख रुपया आपका कैपिटल में और 2 लाख रुपया प्रीमियम में। ये तो फिक्स है। बैंक में आपको रिजेक्ट करना पड़ गया 10,000 शेयर के अगेंस्ट में 4 रुपया करके, 40,000 आपको रिफंड करना पड़ गया, और 80,000 आपको एक्सेस मिला हुआ था, वो 80,000 आपने यूज कर लिया अलॉटमेंट के लिए। ये अपने ऊपर कैलकुलेशन कर चुके हैं, ब्रैकेट में खाली एक्सेस लिख लो, एक्सेस टू बी एडजस्टेड। कैलकुलेशन इसका ऊपर देख चुके हैं। अब अलॉटमेंट में ड्यू कितना करें, बोलो ड्यू कितना करें? अब ड्यू तो पूरा करिए सर, ड्यू तो पूरा करिए। ड्यू पूरा 3 लाख रुपया होगा, 2,20,000 नहीं होगा गाइज। हाँ, हम लोग पैसा का उम्मीद अब कितना लगा करके बैठे हैं? सिर्फ 2,20,000 का। यहां पे अक्सर गलती होता है, लोग इस चीज को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि यहां पे सर 3 लाख क्यों आप डेबिट कर रहे हैं, ऑलरेडी 80,000 तो मिल चुका है। अरे जो मिल चुका, बहुत ध्यान से प्लीज, अगर आता भी है समझ में भी आ गया तो भी प्लीज सुन लो। जो मिल चुका वो तो आप शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट किए हैं ना,
वो तो शेयर अलॉटमेंट के क्रेडिट में पड़ा हुआ है ना। शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करना मतलब रिसीवेबल बनाना, मतलब डेबिट करना। यहां पे अपने डेबिट कर रहे हैं, दिस इज डेबिट करना। डेबिट तो पहले पूरा 3 लाख करो। हाँ, इस 3 लाख का डेबिट के अगेंस्ट में ऑलरेडी ये 80 क्रेडिट हुआ पड़ा है। अब आप उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि काश और 220 को क्रेडिट कर पाए, बैंक में पैसा और 220 आ जाए, 2,20,000 और आ जाए और उतना से और शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दें, सो दैट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख का टोटल डेबिट और 3 लाख का टोटल क्रेडिट मैच हो जाए। हाउएवर अपने को क्योंकि पूरा पैसा बैंक में नहीं मिलेगा, तो हम लोग को कुछ कॉल्स इन अरियर को भी डेबिट करना पड़ेगा। शेयर अलॉटमेंट तो हम लोग पूरा 220 जो क्रेडिट होना है वो करेंगे। करेक्ट क्या? ओह हाँ, 3 लाख होगा, राइट राइट, 3 लाख। फिर उसके बाद बैंक में एक्चुअल में जो पैसा आया वो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सर देखिए 2,20,000 आना था, लेकिन 2,200 तो कॉल्स इन अरियर हो गया, वो हम लोग देख चुके हैं। कॉल्स इन अरियर, हाँ ये हुआ 2,17,800। कॉल्स इन अरियर 2,200। टू शेयर अलॉटमेंट, $2,20,000। सर ये तो हुआ अलॉटमेंट तक का बात। अब अपने को फर्स्ट कॉल ड्यू करना है। फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बोलो अमाउंट, बोलो कितना। सर आप 1 लाख पूरा से मांगेंगे क्या? अभी तक कुछ फोरफिट नहीं हुआ था ना। अगर इस स्टेज में कोई फोरफिट हो जाता तो स्टेज में भी कुछ फोरफिट हो सकता था। आपने किए हुए ऐसा क्वेश्चन भूलना मत गाइस, ऐसा पूछ सकता है। सम शेयर्स वर फोरफिटेड राइट आफ्टर द अलॉटमेंट, सम शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल इज स्टिल पेंडिंग। ये सब मिल सकता है। देखते हैं अपने, अभी और एक अच्छा क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन भी करेंगे। फर्स्ट कॉल सर कितना ड्यू किए? 1 लाख इंटू 5 क्या? हम लोग पूरा 5 लाख रुपया का उम्मीद लगा करके बैठे हैं। इनफैक्ट जो 2,200 रुपया पहले नहीं मिला था वो भी हम लोग उम्मीद लगा करके बैठे कि वो भी मिल जाए काश, बट वो तो नहीं मिला। बाकी सारा पैसा मिल गया क्या? बाकी सारा मिल गया। बैंक कॉल्स इन अरियर टू फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल तो पूरा क्रेडिट कर ही दो 5 लाख। अब जो कॉल्स इन अरियर है उसको पहले हटा दो। सर 1,000 शेयर अलॉटेड के अगेंस्ट में 5 रुपया पूरा 5,000 नहीं मिला, इसका मतलब 4,95,000 मिल गया। करेक्ट? करेक्ट है ना गाइस? चेक कर लो, 4,95,000 मिल गया ना। इसको क्वेश्चन के साथ आप लोग को खुद से वेरीफाई करना है क्या? हम एक बार क्वेश्चन दिखा दे तो ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा क्या? देख लो ना, खुद से पहले कंफर्टेबल हो जाओ ना। जो लिखे हैं यहां तक का बात क्लियर है क्या? बैंक में जो पैसा आया है, शेयर फर्स्ट कॉल को जो अपने क्रेडिट किए हैं, वो बात आप वाउच कर पा रहे हो, वेरीफाई कर पा रहे हो क्या? तब बात करेंगे फॉर फीचर और री इशू का। बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है। दिखा देते कहां लिखा है। देखो, देखो, द कंपनी फोरफिटेड हिज शेयर्स। कब फोरफिट करेगा सर? जब पहले हु हैड अप्लाइड फॉर 1,200 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ही फेल टू पे कॉल मनी का मतलब कॉल मनी मांग चुके हैं और नहीं दिया। ही फेल टू पे कॉल मनी मतलब कॉल मनी मांग चुके, नहीं मिला, तो इसका मतलब फाइनल कॉल हो चुका। अब अपने फोरफिट करेंगे। द कंपनी फोरफिटेड हिज शेयर्स, 1,000 में से 800 शेयर को री इशू कर दिया। फोरफिटेड कितना? 1,000, आउट ऑफ विच 800 शेयर्स वर री इशूड टू संजय ऑफ ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ऑफ नहीं होना चाहिए वैसे तो, इंग्लिश में ये लोग फालतू गंदा गंदा इंग्लिश लिखता है, ये सब एट लिखता है ना। इंग्लिश का सेंस एकदम गंदे तरीके से यूज हुआ है आप लोग का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में और इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में। समझना है, एक तो इंग्लिश ऐसे ही इतना अच्छा नहीं है, दूसरा ये लोग घुमा रहा है। ठीक है, बस इसी के लिए ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत होता है, नहीं तो कॉन्सेप्ट इतना नहीं है अकाउंट्स का।
जितना इंग्लिश बना दिया, ठीक है, यहां तक कंफर्टेबल है ना, मतलब हम लोग करेक्ट है तो एकदम आप लोग के हिसाब से भी कंफर्टेबल। तो अब सर फोर फीचर का बात करिए। फोर फीचर का मतलब हम आप लोग को बार बार इसी तरह से सिखाए हैं। फोर फीचर सोचो मतलब क्या सोचो, शेयर कैपिटल को कैंसिल करिए। आप लोग को यह सोचने का तरीका है, जैसे ही आप बोलोगे शेयर फोर फीचर का एंट्री, आप बोलोगे शेयर कैपिटल डेबिट। नींद में 3 बजे उठा के कोई पूछे शेयर फोर फीचर, शेयर कैपिटल डेबिट, ये होना चाहिए शेयर कैपिटल डेबिट, तुरंत वो फ्लो आ जाएगा कि हाँ ठीक है अब समझ में आ गया शेयर फोर फीचर का एंट्री। नहीं तो लोग भूल जाते हैं शेयर फोर फीचर का एंट्री कैसे स्टार्ट करें, नहीं नहीं इसको डेबिट करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं, वही नहीं समझ में आता है शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट होगा क्या। अरे अगर इतना स्ट्रांगली नहीं पकड़ते इस बात को तब, नहीं तो सोचना पड़ता है। कभी भी कोई पूछ ले शेयर फोर फीचर मतलब शेयर कैपिटल डेबिट होगा ही होगा, और 2 लेजर क्रेडिट होगा ही होगा। टोटल मैक्सिमम 4 लेजर इंवॉल्व हो सकता है, 5वां लेजर हो ही नहीं सकता है शेयर फोर फीचर का एंट्री में, हो ही नहीं सकता है। 3 लेजर पक्का होगा। हाउएवर एक एक्सेप्शनल केस है जहां 2 लेजर में काम हो सकता है, आपको सही बोले, बट उसका जरूरत नहीं है। बताएं कब हो सकता है। कैपिटल का सारा पैसा मिल गया, कुछ प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। कैपिटल का सारा पैसा मिल गया, कुछ पैसा ऐसा बाकी है प्रीमियम का जो नहीं मिला, ऐसा हो सकता है, फॉरफिट किया जा सकता है। आप लोग के थ्योरी में इसी पॉइंट पर मेरे को एक बात बोलना, आप लोग के थ्योरी में एक क्वेश्चन आता है, कैन अ फुल्ली पेड शेयर बी फॉरफिटेड। थ्योरेटिकल आंसर इज यस, प्रैक्टिकली नहीं होता कभी भी। खाली एसपीआर और कॉल्स इन अरियर आएगा, शेयर फॉरफीचर क्यों आएगा, कैपिटल का वो वाला पैसा, हाँ कैपिटल का वो वाला पैसा जो मिल गया वो आ जाएगा, राइट। उसमें उसमें ऐसा हो जाएगा कि शेयर कैपिटल डेबिट नहीं होगा। नहीं 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 सॉरी, शेयर कैपिटल तो डेबिट होगा। अच्छा इसमें चारू हो जाएगा क्या। नहीं नहीं रुक जाओ, एक और सिनेरियो हम बताते हैं, रुक जाओ, इसमें चारों हो रहा है ना, इसमें चारों इन्वॉल्व हो रहा है, हम एक सिनेरियो बताते हैं, रुक जाओ। सॉरी, बता रहे, एक सेकंड, थोड़ा सा एक सेकंड सोचने दे। हाँ इसमें यही है कि सारा पैसा मिल चुका लेकिन फिर भी हम फोरफिट कर रहे हैं। इट इज पॉसिबल कि पूरा शेयर फुल्ली पेड है फिर भी हम फोरफिट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली स्पीकिंग दिस इज पॉसिबल। हाउएवर आपको एग्जाम में कभी भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो लेट्स जस्ट लीव इट। अभी बोलो, अभी अपने लिए एक बार वापस से हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समराइज करने दो। शेयर फोर फीचर के एंट्री में सर शेयर कैपिटल पक्का डेबिट होगा। शेयर फोर फीचर के एंट्री में कभी कभार सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट होता है। सर कभी कभार का कोई परिभाषा नहीं है क्या, सुनो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सिर्फ और सिर्फ तब डेबिट होगा जब प्रीमियम का पैसा मांगे हैं और नहीं मिला। दोनों बात होना चाहिए, है ना। मान लो हम लोग जब फोरफीट कर रहे हैं, हम लोग फोरफीट कर रहे हैं अलॉटमेंट के बाद, अलॉटमेंट तक कोई प्रीमियम है ही नहीं, प्रीमियम है फर्स्ट कॉल में, तो प्रीमियम का पैसा अभी तक तो नहीं मांगे है ना, तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। प्रीमियम का पैसा इसीलिए बोल रहे हैं, एक वर्ड में वजन है, प्रीमियम का पैसा मांगे हैं और नहीं मिला, मांगे हैं मतलब ड्यू हो चुका और नहीं मिला, जितना मांगे हैं और जो नहीं मिला सिक्योरिटी प्रीमियम उतना ही डेबिट होगा, और नहीं तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। शेयर कैपिटल तो पक्का डेबिट होगा, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट क्या होगा सर, क्रेडिट होगा कैपिटल का वो वाला पैसा जो मिल गया, कैपिटल का वो वाला पैसा जो मिल गया वो शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट हो जाएगा। और कैपिटल का हो या प्रीमियम का हो, कोई सा भी पैसा हो, मांगे हैं और नहीं मिला, कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट कर दो, क्योंकि उसके लिए आप कॉल्स इन अरियर को ऑलरेडी डेबिट करके बैठे हैं। चाहे कॉल का, चाहे कैपिटल का पैसा, चाहे प्रीमियम का पैसा, अगर मांगे हैं और नहीं मिला तो आप ऑलरेडी कॉल्स इन अरियर डेबिट कर दिए थे। सोचो, आप ऑलरेडी कॉल्स इन अरियर को डेबिट करके बैठे हैं। कैपिटल या कॉल का पैसा अगर मांगे हैं तो मिल गया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया होगा। अगर बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हुआ तो आपने कॉल्स इन अरियर को डेबिट कर दिया होगा। अब उस कॉल्स इन अरियर को सारा क्रेडिट कर दो यहां शेयर फॉरफीचर के एंट्री में। एक बात बोलें, आप लोग रिलेट करना प्लीज, हाँ
जब शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है तो कॉल्स इन अरियर बनता है। जब उसका शेयर फोरफीट कर लेते हैं तो शेयर फोरफीचर अकाउंट बनता है और कॉल्स इन अरियर खत्म हो जाता है। जब उसी शेयर को री इशू करते हैं तो कॉल्स इन फोरफीचर खत्म हो जाता है और कैपिटल रिजर्व अराइज हो जाता है। ये 3 स्टेज है। पहले कॉल्स इन अरियर होता है, फिर उसके शेयर को फोरफीट करते हैं तो कॉल्स इन अरियर खत्म होकर के फोरफीचर हो जाता है। जब फोरफीटेड शेयर को री इशू करते हैं तो फोरफीचर खत्म होकर के कैपिटल रिजर्व हो जाता है। 3 स्टेज ही है पूरा चैप्टर में, राइट। इसी में कंफर्ट चाहिए होता है। इसी का साइकिल आपको एकदम डेबिट क्रेडिट क्या हुआ, ये कंफर्ट चाहिए। 5-7 क्वेश्चन से ज्यादा का काम नहीं है। मतलब अच्छा डेप्थ वाला अंडरस्टैंडिंग के लिए 5-7 क्वेश्चन आर एनफ। गुड 5-7 क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, बस डन है। चलो अभी आ जाओ इधर। सर फॉर फीचर कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल को आप डेबिट करिए। कितना नंबर ऑफ शेयर को फोरफीट कर रहे हैं, कितना नंबर ऑफ शेयर फोरफीट कर रहे हैं? 1000 नंबर ऑफ शेयर सर, 1000 नंबर ऑफ शेयर हम लोग फोरफीट कर रहे हैं। 1000 इंटू कितना करें, पूरा 10 रुपया, क्योंकि पूरा 10 रुपया मांग चुके हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा क्या? क्योंकि प्रीमियम का पैसा सर आप मांगे थे एप्लीकेशन के टाइम पर, और एप्लीकेशन के टाइम पे सारा पैसा मिल चुका है। मतलब ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं है प्रीमियम का जो आपने मांगा है और आपको ना मिला हो। ऐसा कोई भी अमाउंट प्रीमियम का नहीं है जो आपने मांगा हो और आपको ना मिला हो। अगर ऐसा होता तो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होता, बट इस सम में नहीं है सर, ठीक है। उसके बाद शेयर फोर फीचर में क्या जाता है, कैपिटल का वो वाला पैसा जो मिल गया, और कॉल्स इन अरियर में क्या जाता है, कैपिटल हो या प्रीमियम हो वो वाला पैसा जो मांगे हैं और नहीं मिला। सर यहां पर देखिए बहुत सिंपल सा बात है। ये वाला शेयर होल्डर एकदम स्टार्टिंग में बस एप्लीकेशन का पैसा दिया और कुछ भी नहीं दिया। एप्लीकेशन के टाइम पर वो 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया था। 1200 इंटू, देखो 1200 इंटू 4, 4800 दिया था। एक मिनट मेरे साथ साथ लिखना मत, ये वाला चीज अभी लिखो मत, एक बार देखो। 4800 वो दिया, रुक जा रुक जा, 4800 वो टोटल दिया। लेकिन सर उसमें से तो वो प्रीमियम का कुछ दिया ना। अरे एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम भी तो था, तो उसका 1000 शेयर के ऊपर 2 रुपया करके हम लोग प्रीमियम में यूज कर लिए ना। इसका मतलब वो कैपिटल का तो 2800 ही दिया। इसी चीज को दूसरे तरीके से देखो, इसी चीज को दूसरे तरीके से देखो। सर ये जो शेयर होल्डर है ये एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया, मतलब 1000 इंटू 2000 तो दे दिया, और उसका देखो कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी था जो कि हम लोग अलॉटमेंट में यूज करने वाले थे। देखो वो कितना है, 800, तो प्लस 800। आपको जैसे समझना है समझिए। इनफैक्ट आई वुड से आपको हर एंगल से समझ में आना चाहिए। कुल मिला के बात इतना है कि कैपिटल का वो वाला पैसा जो मिल गया, कुछ पैसा इससे ऐसा भी मिला है जो प्रीमियम का मिला है, वो यहां नहीं आएगा। प्रीमियम का पैसा जो मिल जाता है वो भोग में चला जाता है, मतलब प्रीमियम में चला जाता है। क्या कहां जाता है? हाँ, प्रीमियम का वो वाला पैसा जो मिल गया वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला गया, वो प्रॉफिट बुक हो चुका, वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट बुक हो चुका। उसको बार बार मत छेड़ो, भूल जाओ। प्रीमियम का पैसा जब नहीं मिलता है ना तब हम लोग जागते हैं, अरे प्रीमियम मांग चुके नहीं मिला, प्रीमियम को डेबिट करो, कॉल जनरेटर को क्रेडिट करो। और कैपिटल का पैसा चाहे मिले या ना मिले हम लोग जाग जाते हैं, कैपिटल को तो पूरा पूरा डेबिट करना ही होता है। जो मिल गया वो फोरफीचर में डेबिट, जो नहीं मिला वो कॉल इन अरियर में क्रेडिट। जो नहीं मिला वो कॉल इन अरियर में क्रेडिट, जो मिल चुका वो शेयर फोरफीचर में क्रेडिट। ऐसे सोचो सर, कैपिटल को पूरा डेबिट कर दिए, जो मिल गया वो शेयर फोरफीचर में डेबिट, जो नहीं मिला वो कॉल इन अरियर में क्रेडिट। जो मिल चुका वो शेयर फोरफीचर में क्रेडिट, जो नहीं मिला वो कॉल इन अरियर में क्रेडिट। क्योंकि हम लोग कॉल इन अरियर को इतना से ही डेबिट करके रखे होंगे, पक्का बात है। चलो ऊपर देखने की जरूरत नहीं, यहां पर आ जाओ सर। टोटल इससे, टोटल ये वाले शेयर होल्डर से अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा मिलना था? 1000 शेयर के ऊपर 3 रुपया करके 3000 मिलना था, लेकिन 800 तो एक्सेस था, तो इसका मतलब 2200 रुपया का कॉल इन अरियर हुआ था। व्हाई आई एम डिस्कसिंग इज कि आप लोग को एग्जाम में हो सकता है डायरेक्टली ये वाला जर्नल एंट्री सोचना पड़े।
है ना, ऊपर वाला वर्किंग आपका नहीं किया हुआ रहेगा, डायरेक्टली यही वाला जर्नल एंट्री के बारे में सोचना है। अच्छा, और सर वापिस से फर्स्ट कॉल के टाइम पर उससे पैसा मांगे, वो भी वो नहीं दिया। फर्स्ट कॉल के टाइम पर 1000 शेयर के अगेंस्ट में 5 रुपए करके 5000 रुपए मांगे, वो नहीं दिया, तो टोटल वो 7200 नहीं दिया। ठीक है, अब ये फोरफीचर वाला काम हो गया। अब इस फोरफिटेड शेयर को क्या करना है, री इशू करना है। री इशू मतलब बैंक में पैसा आया है, री इशू मतलब बैंक में पैसा आया है वापिस से। हाँ, लेकिन इस बार अब हम लोग वापिस से बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, ये सब नहीं करेंगे, सीधा बैंक टू कैपिटल करेंगे। बैंक टू थोड़ा सा जगह छोड़ करके शेयर कैपिटल। सीधा बात है सर, कितना नंबर ऑफ शेयर आपने अलॉट किया है, कितना नंबर ऑफ शेयर आपने वापस से री इशू किया है, 800 शेयर ना, और कितना रुपया करके। बट सर शेयर कैपिटल में कितना जाता है, फुल फेस वैल्यू, फुल फेस वैल्यू। हाँ, बैंक में तो 800 शेयर का 9 रुपया करके 7200 ही आया है सर, फिर इसका भरपाई कहां से करें। ये रिजर्व जमा किया हुआ है, तो देखो ना, शेयर फॉर फ्यूचर में पड़ा हुआ है, तो इतना सारा क्रेडिट में, उसको क्रेडिट में पड़ा रहने के लिए थोड़ी ना क्रेडिट किए हैं, उसको क्रेडिट इसीलिए किए हैं कि जब री इशू करेंगे तो इसमें से यूज कर लेंगे, और जो यूज में नहीं आएगा उसको कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे। लेकिन सिर्फ इस 800 शेयर के अगेंस्ट में वो 200 शेयर जो अभी तक री इशू नहीं हुआ, उसका अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर में पड़ा रहेगा, मत भूलना। अगर हम आप लोग को ध्यान से बोले, सर कितना नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट हुआ, 1000 शेयर फॉरफीट हुआ। 1000 शेयर के अगेंस्ट में 2800 रुपया का शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब पर शेयर 2.8 का शेयर फॉर फ्यूचर, पर शेयर 2.8 का शेयर फॉर फ्यूचर। ऐसे सोचोगे और क्लियरिटी जबरदस्त रहेगा। मतलब सर 200 शेयर जो अभी तक री इशू नहीं हुआ, उसका 200 इंटू 2.8, 560 रुपया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट लेजर में पड़ा रहेगा। वो जब शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे उसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में, या सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में, कहीं पर भी जाकर के ऐड होगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऐड होगा। मतलब फेस ऑफ द बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल दिख रहा होगा, उसमें ये 560 शेयर फॉर फ्यूचर इंक्लूडेड होगा, पक्का। इसको क्या लिखे यहां पर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इस 2800 में से हम लोग 800 रुपया यूज कर लिए। कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो बोलते हैं अच्छा तो 2000 भेज दो ना, कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। ही नहीं, वो गलत हो गया ना। क्वेश्चन आपसे इतना सारा चीज नहीं पूछ के खाली कैपिटल रिजर्व वाला चीज पूछेगा, आपका इतना नॉलेज का कुछ मार्क्स नहीं मिला, क्योंकि आपने कैपिटल रिजर्व वाला कैलकुलेशन सही से नहीं किया। होता ही है, आता ही है, डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व निकालो। तो बताओ कैपिटल रिजर्व में शेयर फॉर फ्यूचर से कैपिटल रिजर्व में कितना भेजेंगे, कैलकुलेशन का तरीका देखो प्लीज। हर बार इतना कंफर्टेबली नहीं कर पाओगे पर शेयर वाला कैलकुलेशन। क्या करना है सर, देखिए ऐसे बोलिए ना, 2800 के 2800 का टोटल शेयर फॉर फ्यूचर था सर, ये था 1000 शेयर के अगेंस्ट में, तो इसका मतलब सर 800 के अगेंस्ट में इतना था। अब इतना में से हम लोग यूज कर लिए, इतना जो यूज नहीं किए वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। अब ये कैलकुलेशन कर लो, 2800 मिला 1000 के लिए, उसमें से बताओ 800 के लिए कितना, तो टोटल इतना 800 के लिए, उसमें से कितना यूज कर लिए हटाओ, तो जो बचा वो कैपिटल रिजर्व। कितना आ रहा है बताना, करेक्ट है। अब हम लोग को इसका बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन अगर दिखाना पड़े तो हम सीधा आप लोग को नोट्स टू अकाउंट्स दिखा रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट्स का शेयर कैपिटल दिखा रहे हैं, ध्यान से देखो। नोट्स टू अकाउंट्स का सीधा शेयर कैपिटल दिखा रहे हैं, देखो। सर एक तो ऑथोराइज्ड हम लोग को लिखना पड़ता है, उसमें लिखेंगे हम लोग 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 20 लाख। फिर हम लोग को इशूड लिखना पड़ता है, इशूड में बोलो तो कितना लिखेंगे, 1 लाख पूरा जो स्टार्टिंग में इशू किए थे। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख को भी कर देंगे क्लोज। उसके बाद मेन चीज चालू होगा, वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
सब्सक्राइब कैपिटल में सर वैसे तो दो चीज होता है, एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में आने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होना होगा। क्या? एक तो अपने 10 रुपया का अगर शेयर है तो 10 रुपया मांग चुके हैं, पहला बात। दूसरा बात, 10 रुपया जो मांगे हैं वो पूरा मिल चुका है उस शेयर होल्डर से, दूसरा बात। यहां पे सर ये सम स्टार्ट हुआ 1 लाख शेयर अलॉटेड के साथ। 1 लाख शेयर अलॉटेड में से हम लोग को बाद में आगे जाकर के कुछ शेयर को फोरफीट करना पड़ा, उसको अलॉटेड से माइनस कर देते हैं। नाउ नो मोर 1 लाख शेयर इज सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर में पूरा 1 लाख शेयर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ फोरफीट कर लिया। फोरफीट कर दिया मतलब कैंसिल कर दिया, मतलब जब्त कर लिया, मतलब सीज कर लिया, मतलब हटा दिया। 1 लाख में से कितना हटा दिए? 1000, तो 99,000 हो गया। सर वापिस से कुछ री इशू भी तो कर दिए, तो वो ऐड हो गया 99,800। क्या वो 99,800 में कोई भी ऐसा, एक भी ऐसा शेयर है जिसमें पैसा मांगे हैं और नहीं मिला हो? क्या कोई भी एक भी शेयर ऐसा है जिसमें 10 रुपया का 10 रुपया पूरा मांगा ना गया हो? नहीं सर, पूरा 10 रुपया मांग लिया गया है। पहला कंडीशन फुलफिल्ड। दूसरा कंडीशन, सर क्या कोई भी एक भी शेयर ऐसा है जिसमें कुछ कॉल्स इन अरियर पड़ा हो? कोई कॉल्स इन अरियर नहीं पड़ा सर। जिसका कॉल्स इन अरियर था उसको तो आप जब्त करके हटा दिए थे, तो उसको तो आप ऑलरेडी माइनस कर चुके थे, वो तो गिनती में ही नहीं था। और जो आपने 800 शेयर फिर री इशू किया, वो तो फुल्ली पेड री इशू किया। इसका मतलब अब कॉल्स इन अरियर वाला कोई चक्कर नहीं है। अगर कोई कॉल्स इन अरियर वाला चक्कर होता है तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड वाले कैटेगरी में ही आता है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, जितना भी है सारा का सारा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड ही है। तो अपने सब्सक्राइब कैपिटल में सीधा यहीं पे हम एक बार आप लोगों को समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। अपने एनफ डिस्कशन किए इसके बारे में बार बार लगातार। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड यहां पे लिखे, और यहां पर देखो 99,800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इंटरनल कॉलम में लिखो, बताओ कितना? 9,98,000। बस और कुछ नहीं करना है सर। 200 शेयर ऐसा है जो आप फोरफीट करके रखे हैं, उसको भी यहीं पर ऐड करना पड़ता है, क्योंकि आपने उसको अभी तक री इशू नहीं किया है। तो 200 इंटू 2.8 कर दो, या फिर अच्छा यहां पे लो, पहले हम शेयर फॉर फीचर लिख दे रहे हैं। कैसे लिखेंगे देखो सर, टोटल देखिए 2,800 था आपके शेयर फॉर फीचर में, आपने यूज कर लिया 800, आपने 1440 भेज दिया कैपिटलिज्म। या तो ऐसे समझ लो, शेयर फॉर फीचर का लेजर बना लेना, नहीं समझ में आएगा तो लेजर का बैलेंस यही आएगा, देख लेना, ठीक है। या फिर आप इसी को दूसरे तरीके से बोल लो, सर देखिए 2,800 था 1000 शेयर के लिए, उसमें से 800 शेयर का तो काम खत्म हो गया, तो आपके पास बचा 200 खाली। दोनों का आंसर ऑब्वियसली सेम आएगा, 560। 9,98,560 ये जाएगा आपके फेस ऑफ द बैलेंस शीट में। उसके साथ में सर फिर रिजर्व एंड सरप्लस का जो नोट बनाएंगे, उसमें कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को मत भूलना। कैपिटल रिजर्व में 1440 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बताओ तो कितना? सर वो तो सारा शेयर के ऊपर 1 लाख के ऊपर 2 रुपया करके 2 लाख रुपया पूरा है, 2 लाख रुपीज पूरा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 2,01,440। बैलेंस शीट क्या मैच हो रहा है? 100% मैच होगा। ये दोनों बैलेंस को मिला करके जो टोटल आएगा वो आपको बैंक का बैलेंस मिलेगा, वो आपको बैंक का बैलेंस मिलेगा। कैश बुक बना के चेक कर लेना। कैलकुलेट करना है कैसे आ रहा है सर, बताइए तो एक बार जरा। 12 लाख कैसे आया हम लोग के पास? टोटल आया है क्या 12 लाख? चेक करना है क्या? नहीं नहीं, इतना मत, रहने दीजिए थोड़ा। सुनो, एक मिनट सुनो। एक क्वेश्चन ये आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर देखिए क्या हुआ, 4 इंस्टॉलमेंट है। गाइस बहुत ध्यान से सुनना, हाँ ये सब कंफ्यूजन आता है आप लोग को, आने से पूछना चाहिए। मेरा क्लास में बताया हुआ भी है, लेकिन ये क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा नहीं है इसके ऊपर, तो शायद रेपिटेटिव डिस्कशन नहीं हुआ है, ठीक है, इसीलिए ध्यान से सुनो। क्या होता है
4 इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल तक 8 रुपया कॉल्ड है, 2 रुपया बाकी है। सब प्रीमियम प्रीमियम लेकर के मान लो 2 रुपया अभी लास्ट फाइनल कॉल में बाकी है। आफ्टर द फर्स्ट कॉल सम शेयर्स हैव बीन फोरफिटेड। ठीक है, सम शेयर्स हैव बीन फोरफिटेड मतलब लास्ट कॉल हैज नॉट येट बीन मेड ओनली, अभी तक लास्ट कॉल किया ही नहीं गया है। अब यहां पर री इशू का भी दो तरीका है। री इशू भी आप उसी स्टेज में कर सकते हो या री इशू आप फाइनल कॉल करने के बाद कर सकते हो। क्वेश्चन देखो किस किस तरह से पूछ सकता है। आपने फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट किया और आप फर्स्ट कॉल के बाद ही बिफोर मेकिंग द सेकेंड कॉल आप उसी समय उसको री इशू कर सकते हो और 8 रुपीज कॉल्ड अप के हिसाब से री इशू कर सकते हो। क्वेश्चन में बोल देगा री इशूड एट ₹6 एज ₹8, मतलब 8 रुपया कॉल्ड अप वाला शेयर को री इशू कर दिए 6 रुपया में, तो 2 रुपया का डिस्काउंट दे दिए। शेयर फॉर फीचर से यूज कर लेना 2 रुपया और बाकी उस शेयर फॉर फीचर में कुछ पड़ा रह जाए उस शेयर का तो कैपिटल रिजर्व में भेज देना। या फिर वो फोरफिटेड पड़ा है आपके पास, बस बात खत्म, फोरफिटेड पड़ा हुआ है वो आपके पास। अब आपने फाइनल कॉल कर दिया, सेकंड कॉल फाइनल कॉल आपने कर लिया। जब सेकंड एंड फाइनल कॉल करेंगे तो जो नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड है उसके ऊपर ऑब्वियसली आप ना तो ड्यू करेंगे और ना पैसा आएगा। मतलब 1 लाख रुपया अगर इशूड था, 500 शेयर आपने फोरफिट कर लिया था आफ्टर फर्स्ट कॉल, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल में आप पैसा ही मांगेंगे 99,500 का। पैसा ड्यू ही करेंगे क्या? सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 99,500 इंटू 2 1,99,000 ड्यू ही इतना ही करेंगे। बैंक में जो पैसा आना होगा आ जाएगा। अब आपके पास तो सर कुछ फोरफिटेड शेयर पड़ा हुआ है, वो फोरफिटेड शेयर को अब जाकर के री इशू कर सकते हैं। अब जाकर के जो री इशू करते हैं जनरली इस पॉइंट पे अब जो री इशू होगा वो एज फुल्ली पेड ही री इशू होगा। क्वेश्चन में बहुत बार क्लियर कट नहीं बोलता है, तो आपको ये देखना होगा कि किस स्टेज में री इशू हो रहा है। क्वेश्चन में जो क्लियरली बोल दिया, क्वेश्चन में आफ्टर द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ ऐसा बोल सकता है री इशूड एज फुल्ली पेड बोल सकता है। क्वेश्चन अगर बोल दिया री इशूड एज फुल्ली पेड तो नो आर्ग्यूमेंट, क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया। भले ही अभी फाइनल कॉल हम लोग का करना बाकी है, भले ही फाइनल कॉल हम लोग का करना बाकी है, क्वेश्चन बोल रहा है ये फोरफिटेड शेयर को हम लोग फर्स्ट कॉल के बाद ही री इशू कर दिए और एज फुल्ली पेड री इशू कर दिए। क्वेश्चन बोल दिया तो बोल दिया, नो आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोला कि री इशूड एज फुल्ली पेड या ₹8, तो हम लोग ₹8 मानेंगे उस स्टेज पर। और आफ्टर फाइनल कॉल अगर री इशू कर रहा है तो हम लोग उस स्टेज पर उसको मानेंगे एज फुल्ली पेड। हम लोग को अगर अज्यूम करना पड़ा तो हम लोग अज्यूम क्या करेंगे, सर जिस उस स्टेज तक जब री इशू हो रहा है जितना कॉल हो चुका है उतना एज उतना फुल्ली पेड एज उतना पेड अप री इशू हो रहा है, अपने को अगर अज्यूम करना पड़ा। और अगर क्वेश्चन बोल दिया तो जो क्वेश्चन बोल दिया। नहीं, कॉल्स इन एडवांस नहीं आ सकता। कॉल्स इन एडवांस कैसे आएगा? अगर उसको आप एज ₹8 कॉल्ड अप करोगे तो वो प्रीमियम है जो एक्स्ट्रा पैसा मांगेंगे। हाँ कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, उतना शेयर को फुल्ली पेड उसी समय कर देंगे, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल। नहीं, फिर वो वाला शेयर का हम लोग फाइनल कॉल भी नहीं करेंगे क्योंकि वो शेयर सेपरेटली डील हो गया। कॉल इन एडवांस नहीं होता है उस स्टेज पर। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 देखो।
हो गया रीड करना, देखो मेरे साथ में, ठीक है। XYZ Limited invited applications for 50,000 equity shares of ₹10 each. The amount was payable as on application 3 रुपया, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 3। अच्छा, इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, नहीं ठीक है, इसमें वो रीइश्यू वाले में अच्छा चीज है, और फीचर 2 जन का हो रहा है और रीइश्यू थोड़ा थोड़ा सा होगा, समझा, आधा उसका आधा उसका। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। हाँ, प्रीमियम होता तो थोड़ा सा और मजा आ जाता। तो ये माइंड मैप तो हम लोग तुरंत कर लेते हैं सर। 10 का ब्रेकअप है 3 4 3। एप्लीकेशन मिला 75,000 का, कितना देना है सर? खाली 50 देना है। शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड एज, एप्लीकेशंस क्या बोल रहा है, 75,000 शेयर का टोटल एप्लीकेशन आया। इसका देखो कैसे कैटेगराइजेशन हुआ है उदय, आराम से मेरे साथ देखो। यहां पे पहला बोला कैसे कैसे अलॉट कर रहा है, पहला वाला अलॉटमेंट, एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 30,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा, मतलब 40,000 वालों को कितना दिए, 30। फिर एप्लीकेंट्स फॉर 35,000 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा, बाकी का जो 35 बचा वो लोग को कितना दे दिए, 30,000। मतलब दो दो प्रो राटा है, एक प्रो राटा ये रहा जिसमें अपने बोलेंगे 3:4, और एक प्रो राटा ये रहा जिसको अपने बोलेंगे 4:7। इफ यू कैन सी 3:4 4:7, करेक्ट है क्या उत्सव? ये 3:4 4:7 दिख रहा है? रामू, to whom 1,200 shares were allotted out of the group applying for 40,000 shares. रामू जिसको 1200 शेयर अलॉट किए थे, to whom 1,200 shares were allotted. How many shares did Ramu apply for उत्सव? रामू बताओ कितना नंबर ऑफ शेयर के लिए अप्लाई किया, आपको आंसर देना है। अलॉटेड दिया हुआ है, अप्लाइड निकालना है। 300, वेरी गुड। 1,200 शेयर अलॉट हुआ है सर, यहाँ पे यहीं पे वर्किंग कर लेते हैं ना रामू का, हेडिंग दे दो रामू। हाँ, रामू काका क्यों लिख लिया, मन से ही। नंबर ऑफ शेयर्स allotted 1,200, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 1,200 का 4/3। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से अप्लाइड जब निकालते हैं तो बड़ा वाला नंबर निकाल रहे हैं, तो न्यूमरेटर में बड़ा वाला नंबर रख देते हैं, तो 1,600। देयरफॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तुरंत ये वाला काम कर लो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 400 शेयर के ऊपर 3 रुपया करके, इतना 1,200 रुपया दे दिया ना एक्सेस, 1,200 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिया वो। चलो नेक्स्ट अपने देखें, इसका आगे का काम कर लेंगे, बाकी हम लोग को आइडिया तो लग ही चुका है। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। वाह क्या बात है, हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। Shamu, who had applied for 700 shares out of the group applying for 35,000 shares, failed to pay the first and final call.
मेरे को एक बात बताना, बस इसका खाली नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड निकालने का जरूरत है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वनी निकालने का इसका जरूरत नहीं है। सोचो क्यों? श्यामू के केस में गाइस बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ये वाला लाइन पढ़ लो, ये वाला लाइन पढ़ लो, जितना मार्क किया उतना पढ़ लो, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे, सुनो और अग्री करो और सोचो क्यों। अच्छा, सुनो और सोचो और फिर अग्री करो। Shamu, who had applied for 700 shares out of the group applying for 35,000 shares, failed to pay the first and final call. इसका नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कैलकुलेट कर लो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, कोई काम का नहीं है, मन है तो टाइम पास करना है कर लो, फिर दोनों का मिला करके जोड़ के देख लो टोटल कितना है, फिर माइनस कर लो, जो मना कर लो, है ना। निकालने का जरूरत क्यों नहीं है उत्सव, इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालने का जरूरत क्यों नहीं है, यह आंसर चाहिए। एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालने का जरूरत क्यों नहीं है उदय? पूरा सेट ऑफ हो जाएगा। यश, क्यों कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है? शामू का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड का जरूरत है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुनो बहुत ध्यान से, अच्छा बोलो फैम बोलो। फिर से हम बोल दे रहे हैं, इसलिए जरूरत नहीं है बिकॉज जो उसका एक्स्ट्रा मनी मिला होगा ना, 700 शेयर वो अप्लाई किया, 400 शेयर उसको अलॉट हुआ, अब लोग एक बार कैलकुलेट कर ही देते हैं तुम लोग के लिए, 300 शेयर वो एक्स्ट्रा अप्लाई किया, 300 शेयर के ऊपर वो 3 रुपया करके 900 रुपया एक्स्ट्रा दिया, कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करें? 900 शेयर एक्स्ट्रा आया तो वो तो एडजस्ट हो चुका सर अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट में जो बाकी का पैसा था वो दे दिया, मतलब टिल अलॉटमेंट वो 7 रुपया पर शेयर दे दिया, पूरा दे दिया, जितना बाकी था उतना दे दिया। उसका डिफॉल्ट हुआ है फर्स्ट कॉल के टाइम पर, तो फर्स्ट कॉल के टाइम तक, फर्स्ट कॉल तक आने तक जो उसका एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ था वो तो डाइल्यूट हो गया, इधर खत्म हो गया। इसका क्या करें अब कैलकुलेट करके, क्या काम का? 7 रुपया पर शेयर मिला हुआ है, ये काम का बात है। 900 रुपया एक्स्ट्रा मिला था, एक्सेस एप्लीकेशन में नहीं मिला था, ये तो कहीं यूज में नहीं आया। हाँ, जर्नल एंट्री पास करते समय काम में आएगा कि कितना, जर्नल एंट्री पास करते समय भी उसका शामू वाला का अलग से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, वो तो टोटल के अंदर में मिला हुआ रहेगा बस। एक बार खुद से सोचो, समझ में आया क्या क्यों शामू का अलग से हम लोग को एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं था। आप कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है, अगर नहीं समझ में आए, कंफर्टेबल नहीं लगे तो कर लेना एग्जाम में, ऐसे डरना मत, ये कोई बहुत भारी बात, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल से अच्छा बात बता रहे हैं, बट अगर कर लोगे कैलकुलेट तो कोई बहुत नुकसान नहीं हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लो क्वेश्चन देखो। अच्छा, शामू का भी शेयर फोरफीट हो रहा है, लेकिन शामू का शेयर कब फोरफीट हो रहा है? हिज शेयर्स वर आल्सो फोरफीटेड। कब फोरफीट हुआ इसका शेयर? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद, क्योंकि सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगे हैं और वो नहीं दिया है, उसके बाद फोरफीट किया। रामू का तो पहले ही हो चुका, अलॉटमेंट के बाद ही फोरफीट हो चुका, इसका फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट हो गया, और दोनों का मिला करके आउट ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स, दोनों का मिला करके टोटल नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड बताओ तो कितना है? दोनों का मिला करके टोटल नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड कितना है? दोनों का मिला करके सर रामू का
1600 शेयर अप्लाइड, 1200 शेयर अलॉटेड, 1200 शेयर फॉरफिटेड। शामू का 700 शेयर अप्लाइड, 400 शेयर अलॉटेड, 400 शेयर फॉरफिटेड। तो 1200 प्लस 400, 1600 शेयर फॉरफिटेड। आउट ऑफ these 1600 shares, 1000 shares were reissued at the rate ₹8 पर शेयर, ₹2 का डिस्काउंट पे, जिसका भरपाई शेयर फॉरफीचर से हो जाएगा। एज फुल्ली पेड, ये नहीं बोलता तो भी हम लोग एज फुल्ली पेड ही मानते इस स्टेज पर। द रीइश्यूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ शामू। जो शेयर रीइश्यू हुआ है उसमें शामू का सारा शेयर इंक्लूडेड है। मतलब रामू का कितना नंबर ऑफ शेयर है रीइश्यूड में? 600। मतलब रामू का कितना नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू नहीं हुआ है? रामू का कितना नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू नहीं हुआ है? सर 600। तो सर बहुत इजी होगा कैलकुलेशन। रामू का टोटल जितना अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर होगा का आधा क्या तो यूज हो गया या कैपिटल रिजर्व में चला गया, और बाकी आधा शेयर फॉरफीचर में पड़ा हुआ है। अगर आप समझ पा रहे हैं ना, एक एक चीज पूरा पिक्चर क्लियर दिखेगा। इश्यू ऑफ शेयर आपको तंग कर ही नहीं सकता है, कैसे भी पूछ ले क्वेश्चन घुमा के फिरा के, क्योंकि पर शेयर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे पूछना पूछ। ठीक है, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे? जर्नल एंट्री बोला है ना, चल ठीक है, जर्नल एंट्री ही पास करके समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। बैंक टू एप्लीकेशन वाला एंट्री वैसे तो बिल्कुल मन नहीं है पास करने का, ठीक है, फ्लो में आ जाते हैं। कितना नंबर ऑफ शेयर है जो अलॉट हुआ, अप्लाई किया है 75,000 के ऊपर ₹3 करके? 2,25,000, 2,25,000। फिर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या करें इसका? सर पूरा 2,25,000 तो आप एप्लीकेशन को डेबिट कर दीजिए। शेयर कैपिटल प्रीमियम कुछ है नहीं, कुछ आपने कुछ रिजेक्ट भी किया है क्या, रिफंड भी किया है क्या? नहीं नहीं। कुछ एक्स्ट्रा मिला हुआ था क्या? वो कहां जाएगा? सर कभी ऐसा भी हो सकता है कि अमाउंट इतना ज्यादा एक्स्ट्रा मिल गया कि पूरा अलॉटमेंट में यूज हो ही नहीं पा रहा है, उससे भी ज्यादा मिल गया जो कॉल में यूज करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो वो वाला अमाउंट तो हम लोग रिफंड कर देते हैं। क्वेश्चन को ये बात बोलना पड़ता है कि जितना एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट में भी यूज हो जा रहा है, और उससे ज्यादा भी अगर कुछ है तो वो कॉल में भी यूज हो जा रहा है। ये बात क्वेश्चन को बोलना पड़ता है, नहीं तो हम लोग अज्यूम सिर्फ अलॉटमेंट तक का करते हैं। हम लोग अज्यूम सिर्फ अलॉटमेंट तक का करते हैं। सर कितना नंबर ऑफ शेयर अलॉट कर रहे हैं? 50,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं, इंटू ₹3 करके हम लोग को 1,50,000 कैपिटल में भेजना है। इसका मतलब बाकी 75,000 एक्सेस है, अलॉटमेंट ड्यू कर दें। अलॉटमेंट कितना ड्यू करे? पूरा अमाउंट ड्यू करे क्या 50,000 शेयर के ऊपर? 50,000 शेयर के ऊपर पूरा ये ₹4 ड्यू करिए, पूरा ₹4 डेबिट करिए। हाँ, उसमें से ऑलरेडी आप 75,000 क्रेडिट करके बैठे हैं, वो बाद में काम आएगा। 50,000 इंटू 4 पूरा 2 लाख आप डेबिट कर दीजिए और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। अब जब पैसा मिलने का बारी आया, बैंक अकाउंट डेबिट होने का जब बारी आया, तो सर उसके साथ में एक कॉल्स इन अरियर भी आया। एक ही आया सिर्फ, रामू वाला। रामू का टोटल हम लोग को मिलना था 1200 इंटू 4, 4,800, लेकिन एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला हुआ था कुछ 400 इंटू 3, 1200। तो इसका मतलब डूबा जो पैसा वो खाली 3,600। और शेयर अलॉटमेंट में हम लोग को टोटल उम्मीद कितना था? सर देखिए 2 लाख में से एक 75,000 तो ऑलरेडी मिला हुआ था, तो इसका मतलब हम लोग को टोटल उम्मीद ही 1,25 का था। 1,25,000 का ही एक्सपेक्टेशन था, लेकिन इस 125 में भी 3,600 नहीं मिला, तो मिला कितना? 121,400। अच्छा, अभी यहां पर नेक्स्ट काम क्या? शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू कर दें? शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू कर दें? फॉरफीचर कौन करेगा? फॉरफीचर मतलब सर शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट कभी कभार होता है जब प्रीमियम का पैसा मांगे हैं और ना मिला हो, बट ये इस क्वेश्चन में पूरा प्रीमियम नहीं है। और 2 लेजर पक्का क्रेडिट होता है। आप लोग के एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ये 3 लेजर पक्का आएगा, शेयर कैपिटल पक्का डेबिट होगा।
शेयर फॉरफीचर पक्का क्रेडिट होगा, कॉल्स इन अरियर पक्का क्रेडिट होगा। ये 3 लेजर आंख बंद करके लिख देना, थोड़ा सा स्पेस प्रीमियम के लिए छोड़ देना, चेक कर लेना है कि नहीं है। शेयर कैपिटल डेबिट सर कितना होगा, जितना नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट हो रहा है। 1200 इंटू बोलो क्या लिखे उदय, यहां पे 1200 इंटू क्या लिखे, यहां पर तुम अमाउंट बोलोगे पर शेयर कितना लिखे। यहां पे 7 लिखे। उत्सव डू यू अग्री, रोशन डू यू अग्री, 7 होगा यहां पे पक्का। गुड, वेरी गुड। तुम लोग कुछ और सोच रहा था क्या, कंफ्यूजन था क्या थोड़ा सा भी। ऑब्वियसली 7 होगा सर, अभी तक 3 रुपए आपने कॉल ही नहीं किया है, अभी तक आपने शेयर कैपिटल क्रेडिट ही नहीं किया है 3 से, डेबिट कैसे कर देंगे जबरदस्ती, वो फिक्स एसेट है क्या कोई। सोचो ना जरा एक बार कैसे होगा, अरे कुछ क्रेडिट हुआ हुआ है उसको ना डेबिट करेंगे, एक्स्ट्रा डेबिट कैसे कर रहे हैं आप। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा सर 1200 इंटू 7, जितना कितना 7000 8400 हो रहा है क्या, 8400। ठीक है, उसके बाद ये 2 पक्का आएगा, कॉल्स इन अरियर भी आएगा और 2 शेयर फॉर फीचर भी आएगा। कॉल्स इन अरियर में कितना जाएगा बताओ, 3600 पूरा जो इससे नहीं मिला हुआ है, और जो मिल गया कैलकुलेट करना भी बहुत इजी है सर। ये अप्लाई किया था 1600 के लिए और स्टार्टिंग में 3 रुपया दे करके सो गया, 4800। करेक्ट। तो ये हो गया फॉरफीचर वाला काम। अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट काम क्या करें, फर्स्ट कॉल ड्यू करें, फर्स्ट कॉल ड्यू करें उत्सव, नेक्स्ट एंट्री क्या करें, शेयर फॉरफीचर वाला काम कर दिए, अब क्या रख दे, पेन रख दे, क्या करे बोल। हाँ, फर्स्ट कॉल ड्यू करे, एंट्री बोलेगा पूरा अमाउंट के साथ, पूरा बोल, डेबिट क्या करे क्रेडिट क्या करे, अमाउंट के साथ बोल। फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, जो रॉन्ग बोला तुम अमाउंट, हाँ जो तुम रॉन्ग बोला अमाउंट, एक बार सोच ले, एक बार फिर से सोच ले, से बोल। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना करें, सबसे ज्यादा मिस्टेक यहां पर होता है, सबसे ज्यादा मिस्टेक यहां होता है। उत्सव देख कुछ लिखेंगे, उसके बाद जो तुम ओ बोला, पर वेरी गुड। ओ तुम्हारा नहीं बोलना तो और डेंजरस है, तुम समझ ही नहीं पा रहा कि ये हो क्या गया। नहीं नहीं, आराम से रिलैक्स होके देख और बोल कि यस सर क्लियर है। क्लियर है तो जो शेयर फॉरफीट हो चुका, उस इंसान का जिसका शेयर अपने जब्त कर लिए, उसको फिर फाइनल कॉल में जाकर के बोले कि भाई पैसा दे, बोलेगा ना मेरा शेयर तो तू ले गया, मेरे पास है कहां, शेयर कैपिटल तो डेबिट कर दिया, मेरे को तो 1200 इंटू 7 डेबिट कर दिया, अब मेरे से पैसा मांगने आ गया बदतमीज। हाँ, कंपनी जब उसका शेयर ही फॉरफीट कर लिया, उस बेचारे को जितना अलॉट करके रखा था वो उससे छीन लिया, अब उससे फाइनल कॉल का पैसा मांगेगा। तो उससे पैसा भी नहीं मांगेगा, उसका शेयर अब अलॉटेड शेयर में काउंट ही नहीं हो रहा है। हाँ समझो यार, यहां पे मिस्टेक होता है, करते हो, यहां पे सिली मिस्टेक होता है, करना कोई ऑब्वियसली नहीं चाहता, जब बता रहे तुम लोग समझ भी जाते हो, बट फ्लो में सबसे ज्यादा मिस्टेक इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिस्टेक, क्योंकि वो फ्लो में नहीं ध्यान रहता कि यहां पे 48,800 लिखना है। देख लो एक बार ठीक से, 48,800 क्यों होगा सर, क्योंकि 1200 शेयर आपने फॉरफीट कर लिया, वो अब रहा ही नहीं, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड के काउंटिंग में नहीं रहा आज के डेट पर। अगर इस पॉइंट पर हम लोग को बैलेंस शीट बनाने बोल दिया जाए ना, तो हम लोग सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड लिखेंगे, या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में, क्योंकि अभी तक कुछ कॉल का पैसा मांगना बाकी है ना, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में टोटल नंबर ऑफ शेयर का काउंटिंग ही 48,800 का आएगा। 1200 शेयर डजंट एग्जिस्ट एनी मोर टिल नाउ,
अभी तक तो। हाँ, उसके बाद और री इशू कर देंगे तो वो प्लस हो जाएगा, वो अलग बात है। अभी तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उससे पैसा मांगे कैसे? नहीं मांग सकते हैं। तो कितना पैसा मांगे फिर? जो तुम बोला 1.5 लाख, उसमें 3,600 माइनस कर दे। 146,400। शेयर कैपिटल में क्या पूरा? अच्छा, प्रीमियम तो है ही नहीं ना। ठीक है, अभी बैंक में पैसा आ गया पूरा। अच्छा, कॉल इन अरियर है, अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ पे 146,400 पूरा कर दो क्रेडिट। बैंक में पैसा कितना आएगा और कॉल इन अरियर कितना आएगा? पहले कॉल इन अरियर कैलकुलेट करना चाहिए सर। 700 शेयर वो अप्लाई किया था शामू, 700 शेयर्स के लिए वो अप्लाई किया था। रेशियो इज 4:7। तो उसको 400 शेयर अलॉट हुआ था, 400 शेयर के अगेंस्ट में वो 3 रुपया करके 1,200 रुपया नहीं दिया। मतलब सर 146,400 जो टोटल मिलना था, उसमें से माइनस कर दीजिए 1,200। क्या तो इसको ऐसे सोच लो, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो जरा बताना? 48,400 शेयर्स के ऊपर 3 रुपया करके मिल गया। दोनों में से आंसर तो ऑब्वियसली एक ही आएगा, बोलो कितना आ रहा है? हाँ, तुम ये वाला बोल रहा था उस समय। ठीक है, तो सर ये तो काम हो गया कंप्लीट। बैंक में पैसा भी आ गया, कैपिटल में चला गया, सब कुछ कम ओवर। ओ, अभी तो फोरफीचर बाकी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना नंबर शेयर अभी हम लोग फोरफिट कर रहे हैं? और इसके ऊपर पूरा 10 रुपया कॉल हो चुका है। 4,000 प्रीमियम तो है ही नहीं सर पूरे क्वेश्चन में। जो बाकी था वो कॉल्स इन अरियर में क्रेडिट कर दीजिए सर, सिर्फ यही बाकी था, देखिए ना, और कुछ इसका बाकी नहीं था। अभी तक तो ये पैसा दे करके बैठा था, इसका मतलब इसके पहले तक का तो सारा पैसा दे दिया। तो शेयर फोर फीचर में जाएगा सर, ये 400 शेयर्स के अगेंस्ट में पहला 2 इंस्टॉलमेंट 7 रुपया पूरा दे करके बैठा है। अभी री इशू का जर्नल एंट्री आ रहा है, बोलो ना जरा, री इशू का एंट्री। हम्म, शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉर फीचर, ये एंट्री हो गया। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं अब फॉर फीचर, तो सारा हो चुका, अब री इशू का काम कर रहे हैं। री इशू का काम कर रहा है मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, कितना नंबर ऑफ शेयर री इशू कर रहे हैं? कितना में? 8 की 9, चेक कर लो। 9 में अरे 1 रुपया का डिस्काउंट, इतना पैसा जब्त करके बैठा था तो डिस्काउंट और दे देता। कसम से हम भी क्वेश्चन उतना ही पढ़ा था जितना तुम लोग देखा था। बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर्स, तुम लोग सब अग्री किया, बदतमीज तुम लोग नहीं वो देख रहा है, कोई तुम लोग बोला 8 रुपया? 1,000 शेयर्स के ऊपर तुम लोग एक रूम में बैठा हुआ है क्या? तब फिर तुम तब फिर तुम कैसे काम कर रहा है? बहुत जन है। नहीं है, हीरो लोग, मतलब अच्छा अच्छा स्टूडेंट लोग अगल बगल में।
तो कहीं से भी जुगाड़ा हुआ तो आंसर सही हो ना हो। अच्छा, सोर्सेज उसका बहुत तगड़ा है। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आगे यहाँ पे क्या लिखे ये बता दो। तुम मेरे को इनडायरेक्टली ऐसे बोल रहा है, क्या आप टेंशन ले रहे हैं, छोड़िए ना बेटा। टर्म 2 में ना रिटन एग्जाम होगा और उसमें ना ये सब कॉन्सेप्ट काम आएगा। अच्छा, टर्म 2 के लिए तुम पढ़ रहा है क्लियर है? ये हो गया री इशू, काम खत्म। बस यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं सब कुछ। हाँ तुम तो बोल रहा, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट काम पूरा सम का, मार्क्स इसी के ऊपर सबसे ज्यादा वेटेज, सारा सबसे ज्यादा इसी एंट्री का रहता है जो आप करने वाले हैं। सबसे ज्यादा मतलब मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो इस एंट्री का वेटेज होगा 3 मार्क्स, बाकी का सब मिला करके 7 मार्क्स। इतना इंपॉर्टेंट वेटेज होता है इस एंट्री के ऊपर। अब जो करने वाले हैं, एंट्री हम लिख देते हैं, अमाउंट तुम बता देना। एंट्री हम लिख देते हैं, देखो देखो, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, 3 में से 1 मार्क्स मिल गया ये लिखने का। अभी भी सबसे ज्यादा वेटेज किसका हुआ? अब बता। सर देखिए, शामू का तो आप सारा चेक कर लीजिए। शामू का शेयर फॉर फीचर में कितना था? 2800, 7 रुपया करके था। उसमें से आपने 2 रुपया करके यूज कर लिया तो 5 रुपया करके प्रॉफिट है। तो 400 शेयर के ऊपर तो 5 रुपया करके पक्का प्रॉफिट है। हम देखो ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं, आप लोग आराम से देखिए। सर शामू का 400 शेयर के ऊपर 7 रुपया करके शेयर फॉर फीचर में गया था, 2 रुपया करके हम लोग री इशू के टाइम पर यूज कर लिए तो 5 रुपया करके हम लोग का प्रॉफिट हो गया। जो प्रॉफिट हो गया वो कैपिटल रिजर्व में। ये तो हुआ शामू का बात। अभी रामू का भी तो हम लोग 600 शेयर फॉरफिट किए हैं, उसको रीइशू किए हैं, आई मीन फॉरफिट तो 1200 किए हैं। बहुत केयरफुली मेरे साथ देखो सर, यहां पर आइए, यहां पर आइए, कहां गया रामू का शेयर फॉर फीचर? रामू का जो 1200 शेयर फॉरफिट किए थे, तो 1200 शेयर के ऊपर 4800 का फॉर फीचर था। 1200 शेयर के ऊपर, यहां ब्रैकेट से धोखा मत खा जाना कि ये 1600 शेयर के अगेंस्ट में 4800 है। ये तो सिर्फ वो कैलकुलेशन था कि पैसा कितना मिला है। मिला है 1600 इंटू 3, लेकिन उसको अलॉट कितना हुआ था? 1200 शेयर। तो कैलकुलेशन 1200 शेयर के हिसाब से होता है कि जो उसका टोटल 4800 रुपया का शेयर फॉर फीचर में पड़ा हुआ है, वो 1200 शेयर के अगेंस्ट में पड़ा हुआ है। पर शेयर 4 रुपया पड़ा हुआ है, क्या देख पा रहे हो? या इसको चलो लो हम और इजी कर देते हैं आप लोग के लिए। सर देखिए, आप ऐसे मत करिए ना प्लीज, हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। टोटल रामू का 4800 शेयर फॉर फीचर में, ये है सर 1200 शेयर के लिए। तो इसमें से बताइए 600 शेयर के लिए कितना, और इसमें से आपने यूज कर लिया कितना? 600 इंटू 2 1200, 600 इंटू 2 1200 यूज कर, 600 इंटू 2 को लो। ऐसे देखो, इसको अगर रीड करना बोलना सीख जाओगे तो बहुत मजा आएगा। इसको अगर बोलना सीख जाओगे तो बहुत मजा आएगा। क्या बोलेंगे फिर से मेरे साथ साथ? सर रामू का टोटल शेयर फॉर फीचर में गया 4800, ये गया सर 1200 शेयर के लिए। तो बताइए 600 शेयर जो हम लोग इसका री इशू किए उसके लिए कितना? तो मतलब ये वाला अमाउंट सर, ये वाला जो बॉक्स आप किए ना, ये टोटल अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर और 600 शेयर्स री इशूड वाला अमाउंट मिल गया। बट सर इसमें से आप कुछ री इशू के टाइम पर यूज कर लिए, कितना यूज किए सर? जो 600 शेयर री इशू किए ना, वो 2 रुपया का डिस्काउंट में इशू किए, तो 2 रुपया करके आप यूज कर लिए। तो जो आप वो यूज ना किए वो आपका प्रॉफिट है। इसको एकदम इजी तरीके से सर देखिए, 4800 का आधा 2400, 600 शेयर के लिए शेयर फॉर फीचर, और उसमें से 1200 आप यूज कर लिए, तो 1200 आपका
कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इसको भी और इजी तरीके से भी आप बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे, सुन लो यहां पर 600 शेयर के अगेंस्ट में इसका पर शेयर शेयर फॉर फीचर अगर आप देखेंगे 4800 डिवाइड बाई 1200, अगर आप पर शेयर का कैलकुलेशन कर पा रहे हैं तो 4 रुपया करके शेयर फॉर फीचर था, पर शेयर 4 रुपया करके शेयर फॉर फीचर था। 2 रुपया आपने डिस्काउंट दे करके यूज कर लिया और 2 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर आप ये वाला चीज समझ पा रहे तो और तगड़ा और जबरदस्त बात है। जैसे 2.8 वाला डिस्कशन किए थे लास्ट क्वेश्चन, ये और डेप्थ वाला बात है। अगर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर आया, मान लो एकदम टफ क्वेश्चन आया, वो भी आप लोग को टफनेस फील ही नहीं होगा अगर ये वाला क्लियरिटी है तो। टफ फील ही नहीं होगा कि टफ है कुछ, अगर ये क्लियरिटी है। पर शेयर का एकदम अच्छे से क्लियरिटी है कि कैसे ये पर शेयर आ रहा है। यहां पे 1600 शेयर से जो धोखा खा रहा है वो पर शेयर के कैलकुलेशन में मत जाओ। अरे वो 1600 शेयर इसलिए है, वो पैसा कितना मिला टोटल में वो निकालना चाह रहे थे। 1600 शेयर के अगेंस्ट में वो पैसा दिया था, अप्लाई किया था क्योंकि 1600, तब यहां पे 1600 लिखा हुआ है। टोटल 2000 प्लस 1200, 3200 शेयर फॉर फीचर में कुछ अभी भी पड़ा हुआ है क्या? कितना? रॉन्ग। वो टोटल फॉरफीट हुआ 1200, उसमें से 600 ही तो रीइशू हुआ, बाकी तो 600 उसमें पड़ा हुआ है। तो 4800 के अगेंस्ट में 4800 इस फॉर 1200, 600 शेयर अभी भी फॉर फीचर में पड़ा हुआ है। इतना शेयर फॉर फीचर में पड़ा हुआ है 2400। बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल में, नोट्स टू अकाउंट्स में टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना दिखाओगे ये बोलो। शेयर कैपिटल का नोट्स मेरे को डिस्कस करना है। टोटल नंबर ऑफ शेयर मेरे को सीधा कोई ऑथराइज्ड और इशूड मेरे को नहीं लिखना है। सारा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड है क्या? सारा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड है। ऑल सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, नो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। 49,400 इक्विटी शेयर of rupees 10 each, 4,94,000 add share for feature, बोलो तो कितना? 4,800 था 1200 शेयर के लिए, उसमें से 600 शेयर अभी तक आपका शेयर फॉर फीचर में पड़ा हुआ है 2,400। बैलेंस शीट में जाएगा 4,96,400। दिस इज ओनली शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ कैपिटल रिजर्व में जाएगा, जो कैपिटल रिजर्व में यहां ट्रांसफर किए 3,200 कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्या आज के क्लास में हम लोग सारा वैरायटी कवर कर लिए क्या? सिर्फ 2 सम किए हैं, जितना मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हो सकता था कवर हो गया है। आपको किक स्टार्ट मिल गया है, बट दिस इज नॉट एनफ फॉर इशू ऑफ शेयर। वेरी फ्रैंकली लेट मी टेल यू, अगर आप 10-15 क्वेश्चन अपने आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, और वो सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हम करा दे एनफ नहीं होगा। मेरा करा देना इज नॉट एनफ। मेरे को बस कॉन्सेप्ट जो मेन मेन बताना था, सो दैट आपको एक किक स्टार्ट मिल जाए, आप इशू ऑफ शेयर अपने आप कर पाओ, वो आप आज के क्लास में आप लोग को मिल गया। बाकी आई वुड एडवाइज कि आप लोग जैसे ये सब जो क्वेश्चन है ना, टिपिकल क्वेश्चन, एकदम कोई भी हालत में मत छोड़ना। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टुगेदर अगर रहा तो क्या करते हैं, सब एकदम आराम से आ सकता है क्वेश्चन। इसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि सेकंड जर्नल एंट्री और थर्ड जर्नल एंट्री मिक्स हो जाता है। सेकंड और थर्ड दोनों जर्नल एंट्री कर लेना चाहिए, उसके बाद नेट करके देखना चाहिए क्या आ रहा है। इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला सम, ये वाला मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट टुगेदर वाला चीज, ये वाला सम जरूर कर लेना। उसके साथ में लास्ट में अब सब सारा टिपिकल क्वेश्चन ही डाला हुआ है मेरा, देखते हैं और क्या है। डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी अगर रहा साथ में तो क्या टेंशन है। ठीक है, ये जस्ट एक देखने वाला बात है खाली, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मतलब एकदम डिट्टो अकाउंटिंग होता है, खाली नाम हम लोग प्रेफरेंस शेयर लिख देते हैं इक्विटी शेयर की जगह। ठीक है, अब जैसे ये वाला एक सम है, चलो तो देखो, तो ये वाला एक सम देखो तो, कर लिए ना, अच्छा क्वेश्चन है पर ये
देखो देखो देखो, रवि लिमिटेड forfeited 800 share of rupees 10 each, rupees 7.5 paid for non-payment of final call of rupees 2.5 per share. Out of this, 600 shares were reissued as fully paid up in such a way that 2100 were transferred to capital reserve. Past necessary journal entry. क्वेश्चन समझ में आया क्या? अच्छा क्वेश्चन, एक बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक से पढ़ना पड़ेगा। सर देखिए, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर जो हुआ है ना, वो वाला जर्नल एंट्री तो हम लोग को मालूम है। ये वाला जर्नल एंट्री तो हम आप लोग को बता देते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व पक्का 2100 हुआ है। यहां पे इसको एंट्री क्या चाहिए पता है? शेयर फॉर फ्यूचर का एंट्री चाहिए, और बैंक में पैसा जो आया वो चाहिए। चलो शेयर फॉर फ्यूचर का एंट्री देखो, शेयर कैपिटल डेबिट, सर कितना देखिए तो, रवि फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7.5 पेड, मतलब 800 इंटू 7.5, ठीक है, तो कितना हो रहा है बताओ? क्यों? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ, हाँ ये पूरा 10 आएगा, राइट, ये पूरा 10 आएगा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज, हाँ 7.5 पेड, और फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹2.5 पर शेयर, तो मतलब शेयर कैपिटल में पूरा 10 आएगा, शेयर फॉर फीचर में जाएगा ₹7.5 करके। कॉल्स इन अरियर, उसके बाद अब कितना में री इशू हुआ है, ये मेन चीज है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना करें? बैंक अकाउंट डेबिट कितना करें? शेयर और फीचर डेबिट कितना करें, और फिर शेयर कैपिटल क्रेडिट कितना करें? अब देखो यहां पे बोल रहा है आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड, तो ये तो 600 इंटू 10 जाएगा, ये तो 6000 जाएगा पक्का, बोलो इसमें तो डाउट नहीं है। अभी यहां पर केयरफुल होना है, कैसे सुनो, यहां पे बोला 600 शेयर को इस तरह से री इशू किए, इस तरह से री इशू किए इन सच अ वे दैट 2100 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। दैट मींस 600 शेयर के ऊपर 2100 रुपया का कैपिटल रिजर्व में जा रहा है, तो पर शेयर कैपिटल रिजर्व में कितना जा रहा है, पर शेयर का प्रॉफिट कितना हो रहा है ये बताओ, पर शेयर कैपिटल रिजर्व में कितना जा रहा है? सर बताएं कैसे? सुनो सुनो सुनो, यहां पे देखो 2100 रुपया कैपिटल रिजर्व में गया फॉर 600 शेयर्स, देख लो रीशूड, तो पर शेयर का डिस्काउंट, पर शेयर का वो कितना है, मतलब शेयर फॉरफीचर में बचा हुआ बैलेंस बताओ, ये वाला बताओ, पहले ये अमाउंट निकालो, बताओ कितना आ रहा है? 3.5 आ रहा है ना। अब सुनना क्या है ये 3.5 इज द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ एवरी शेयर। सर शेयर फॉरफीट किए हैं ₹7.5 करके, लेकिन हम लोग कैपिटल रिजर्व में भेज पा रहे हैं खाली ₹3.5 करके, जो ₹4 प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में नहीं भेज पा रहे हैं, वो क्या हुआ? वो डिस्काउंट हुआ, वो डिस्काउंट हुआ। 600 शेयर के ऊपर ₹4 करके पक्का हम लोग डिस्काउंट दिए हैं, 100% डिस्काउंट दिए हैं, और बैंक में इसका मतलब हम लोग को 600 इंटू है 3600 ही मिला है। अब उस 600 शेयर के ऊपर जो प्रॉफिट बच गया वो कैपिटल रिजर्व में चला गया, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व ओनली ऑन दोज 600 शेयर। सर टोटल शेयर फॉर फीचर में था 6000, बट दिस वाज फॉर कितना नंबर ऑफ शेयर? 800, देन हाउ मच फॉर 600, एंड ये जो आया उसमें से हम लोग फॉर फीचर का 2400 यूज कर लिए। अब ये कैलकुलेट करके देख लो 2100 आएगा।
यहां पे दिमाग बस इतना लगाना है कि जब आपको बोला ना कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, तो दिमाग ये लगाओ कि पर शेयर का प्रॉफिट कितना हुआ, पर शेयर कितना जब्त किए थे वो पता है, पर शेयर कितना प्रॉफिट हुआ वो पता है, इसका मतलब कितना डिस्काउंट दिए वो पता चल जाएगा। ये वाला मेन कैलकुलेशन था, पर शेयर। अच्छा, इसका मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट दिए, दिस वाज द इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन। पर शेयर 4 रुपए का डिस्काउंट दिए, दिस वाज द इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस। पक्का गाइस? बैलेंस शीट में एग्जैक्टली सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में कितना नंबर ऑफ शेयर, कैसे दिखाना है, उसका 4-5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस चाहिए, मस्ट है। उसके बाद प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला और फुरफीचर हो रहा है, उस टाइप का 3-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस चाहिए, मस्ट है। तो कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन अगर अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे इशू ऑफ शेयर का 10-15 क्वेश्चन, तो वो वाला कंफर्ट नहीं आएगा कि आ जाए जो क्वेश्चन कर लेंगे। आइडिया होना एक बात होता है, बट इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना कि जो क्वेश्चन पूछना है कर ले, पूछ ले, हम लोग कर पाएंगे, वो कंफर्ट 15 क्वेश्चन के बाद आएगा। 15 क्वेश्चन करने से वो कंफर्ट आ जाएगा। अब वेट करोगे क्वेश्चन पेपर में कि यस इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन है, वो वाला लेवल आ जाएगा पक्का। कैशबुक का भी 2 क्वेश्चन जरूर करना, मेरा करवाया हुआ है 2 क्वेश्चन। इसको छोड़ करके आपको बोल चुके हैं कि थ्योरी डेली रात में सोने के पहले 1-1.5 घंटा करके एवरी चैप्टर का रीड करो। मेरे को कुछ थ्योरी बताना था, वो कल वाले क्लास में जो अपना रेशियो एनालिसिस वाला क्लास है उसमें, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे से, ऑलरेडी आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर चुके हैं। तो उसके पहले का जो 3 रेशियो है ना, दैट इज बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट और कुछ टर्नओवर का रेशियो। अरे लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो, ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट है। इसको छोड़ करके एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और बाकी टर्नओवर रेशियोज है। तो वो रेशियो एनालिसिस वाला डिस्कशन कल हो जाएगा आराम से एकदम, 10 बजे का टाइम रहेगा कल वाले क्लास का। उसको छोड़ के मेरे को थोड़ा बहुत थ्योरी बताना है, वो हम बता देंगे, बट वो मेन थ्योरी आप लोग को रीड करना पड़ेगा, वो सब डिस्कशन जो अपने कर चुके हैं ऑलरेडी। एवरी डे 1 चैप्टर 1.5 आवर्स, उस पर्टिकुलर चैप्टर से जितना थ्योरी है रीड कर डालो। या आप अलग तरीका अपना सकते हो कि आप आज के दिन बुक के पीछे का सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगले दिन बुक के आगे का सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वाइज भी बता देते हैं थ्योरी में, कोई भी एक बुक, डीके गोयल या टीएस ग्रेवाल, एनी बुक ऑफ योर चॉइस, शॉर्ट क्वेश्चन को रीड कर दो। क्वेश्चन आंसर 2-2 लाइन का आंसर है, एक क्वेश्चन है 2-3 लाइन का आंसर है, ऐसा 20-20 25-25 क्वेश्चन दिया हुआ एवरी चैप्टर के एंड में। पढ़ने में आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा एक चैप्टर का, एक चैप्टर का पूरा पढ़ने में मैक्सिमम 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 20-25 मिनट बस, पक्का बात है। इंपॉर्टेंस वाइज बैक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, उसके साथ में जो एमसीक्यू क्वेश्चन दे देगा वो अगर कर लेते तो और बढ़िया, मतलब और 10 मिनट ऐड कर दो, भले ही किया हुआ है हम लोग का सारा क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किया हुआ, वही सब है मटेरियल में भी, फिर कर लो ना एक बार, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड होते ही जो बैक क्वेश्चन और एमसीक्यूज है वो, सेकंड जो मेरा मटेरियल दिया हुआ उसका फ्रंट पेज, थर्ड बुक का जो फ्रंट पेज है एवरी चैप्टर का। बट थ्योरी के नाम पर बस ये 3 चीज करना है और ज्यादा नहीं है, बिलीव मी। सारा मिला करके 4-5 घंटा का खेला है, सारा चैप्टर का सब कुछ मिला करके 4 घंटा से ज्यादा, 5 घंटा से ज्यादा का खेला नहीं है। और मार्क्स आएगा भाई भर भर के, बड़ा बड़ा सम किया हुआ शायद काम ना आए, वहां से आ जाए 3-4 मार्क्स, क्योंकि एमसीक्यू मोड है ना पूरा, फर्स्ट टाइम हो रहा है, अपने को एग्जैक्ट पैटर्न तो नहीं पता, इतना अजीबोगरीब क्वेश्चंस कभी नहीं पूछता है, इस बार भी नहीं पूछेगा। इजी क्वेश्चन पेपर आ रहा है, अपने देख ही रहे हैं, आ रहा है तो इजी, तो तुम लोग फोड़ देगा एग्जाम में, वो टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों चांस लेना है यार, पढ़ लो ना, टाइम है तो। हाँ, अभी तक पढ़ा है कुछ कि वेट कर रहा 17 तारीख का, 18 तारीख का? ओहो, चलो बाय, कल 10 बजे अपने मिल रहे हैं फॉर रेशियो एनालिसिस।